राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सोच विभाजनकारी है, ये गृह मंत्री कहते हुए नजर आए हैं। देश विरोधी बात करना राहुल की आदत है, आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना उनकी आदत है। जब तक बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। आपको याद होगा, इसके पहले जब गृह मंत्री जम्मू पहुंचे थे, उस दौरान भी उन्होंने आरक्षण को लेकर, राहुल गांधी को लेकर जमकर निशाना साधा था मंच से। और एक बार फिर से राहुल गांधी को लेकर अमित शाह ने यह जवाब दिया है कि राहुल गांधी की सोच विभाजनकारी है, देश विरोधी बात करना राहुल गांधी की आदत है, आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना उनकी आदत है। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, एक बार फिर से अमित शाह सीधा सीधा राहुल गांधी को आरक्षण पर घेरते हुए नजर आए हैं। हाल ही में याद है, जब अमित शाह पहुंचे थे जम्मू कश्मीर, उस दौरान भी उन्होंने मंच से सीधा सीधा राहुल गांधी को घेरा था, और एक बार फिर से अब देखिए, इस सारी बातों में एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पहले भी अमित शाह ने कहा था कि हम आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक सिस्टमैटिक पार्टी हैं, हम हर चीज सोच विचार कर करते हैं। अब जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहे भारत की धरती पर चाहे विदेशी धरती पर आरक्षण का समर्थन करते हैं और ये मैसेज देते हैं, मैसेज पॉलिटिक्स ऑफ मैसेज और पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन सेट करने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण के साथ और एससी एसटी के साथ और ओबीसी के साथ केवल हम खड़े हैं। तो अमित शाह का जो सबसे बड़ा पलटवार है वो ये है कि जब तक बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। एक बार फिर सीधे तौर पर, साफ तौर पर पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार चाणक्य अमित शाह ने ये साफ मैसेज दे दिया है कि जिस आरक्षण की आड़ में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन राजनीति कर रही है, विभाजनकारी, हम उसको नहीं मानते। और दूसरी बात साफ भाजपा ने कही कि जब तक भाजपा है तब तक आरक्षण है, अर्थात जब तक भाजपा सरकार में रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। तो अब यहाँ पर आरक्षण वर्सेस आरक्षण, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां आरक्षण और आरक्षण में आने वाली जातियों के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल अब इतना सा है कि जनता किस पर विश्वास करती है। पर भारतीय कांग्रेस ने जो एक परसेप्शन बनाया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण बंद कर दिया जाएगा, उसका करारा जवाब देते हुए अमित शाह ने यह कहा है कि जब तक भाजपा है तब लेकिन तक। अदिति, जैसे ही राहुल गांधी ने यह बयान दिया, अमेरिका में देश में राजनीति गर्मा गई। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई भी पेश कर दी कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, वहां से ये सफाई देते हुए भी राहुल गांधी नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए, अब सही मायने में तो केवल राजनीति हो रही है। सही मायने में ये कितना सही है कि विदेश की धरती से ये सब कहना कितना सही है। ऐसे हजारों ज्वलंत मुद्दे हैं अमेरिका के इंटरनल, राइट फ्रॉम रिसेशन टू ब्लैक लाइव्स, बहुत सारे, लेकिन शायद वो भारत की धरती पर चर्चा नहीं होती है उनकी, ना ही कोई वहां का विदेश का मंत्री आकर उस पर चर्चा करता है या फिर विपक्ष का। वो सब कुछ अमेरिका में होता है। तो सवाल यही उठता है कि भारत के आरक्षण का। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इस बात का वो जिक्र भी कर रही थी कि बार बार राहुल गांधी विदेश की धरती पर पहुंचकर इस तरीके के बयान देते हैं। हालांकि बाद में राहुल गांधी ये कहते हुए भी नजर आए कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। उसके बाद, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी ने अमेरिका में ये बयान दिया और इसके बाद से बहुत ज्यादा राजनीति गर्म हो गई थी भारत में, और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से इस बात का जिक्र किया कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से इसको लेकर ट्वीट भी किया गया, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है, आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिया और उसके बाद देश की राजनीति गर्मा गई। वॉशिंगटन डीसी से सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेगी और सभी को भागीदारी के लिए राजनीति कर रही है। तो ये भी कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो आपको बता दें, राहुल गांधी जिन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया, और इस बयान के बाद देश का सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, हम चाहते हैं कि आरक्षण 50% हो। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए थे।